हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कानन सक्सेना, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज बोल रही हूँ। मैं आप लोगों का थर्ड पेपर जो है दैट इज़ सिस्टमिक एंटोमोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी वो वाला पार्ट लूँगी। तो अपने सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक जो है वो है ओरिजिन ऑफ इंसेक्ट्स। तो ओरिजिन ऑफ इंसेक्ट्स किस प्रकार से हुआ इसके बारे में आज जानेंगे। इंसेक्ट्स जो हैं वो केवल वही एक आर्थ्रोपोड नहीं हैं जो कि लैंड पर पाए जाते हैं, उसके अलावा कई सारे मेजर ग्रुप ऑफ आर्थ्रोपोड जो हैं वो भी लैंड पर पाए जाते हैं। अगर आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में से कुछ बातें याद हों, जैसे कि फाइलम आर्थ्रोपोडा को हम जब क्लासीफाई करते हैं तो उसकी क्लासेस हैं क्रस्टेशिया, मायरियापोडा, इंसेक्टा एंड एरेक्निडा। बेसिक 4 क्लासेस हैं। तो जो क्लास इंसेक्टा जो है उसका ओरिजिन अपने से पहले आने वाले जो मायरियापोड्स हैं या मायरियापोड एंसेस्टर्स हैं उनसे माना जाता है। मायरियापोडा ग्रुप वो है जिसमें कि सेंटीपीड्स और मिलीपीड्स कंबाइनेडली पाए जाते हैं। और मायरियापोड जो एनिमल है कोई भी, वो इस प्रकार का उसका कंपोजिशन होता है बॉडी का कि इसकी बॉडी में एक हेड होता है और एक ट्रंक रीजन होता है, यानी 2 टैगमेंटा पाए जाते हैं। उनकी बॉडी में कुछ सेगमेंट्स होते हैं और कुछ पेयर्स ऑफ लेग्स पाए जाते हैं। और जैसे जैसे ये मायरियापोड्स ग्रो करते हैं इनमें मोल्टिंग होती है और साइज़ ऐड होता जाता है, साइज़ बड़ा होता जाता है और एडिशनल सेगमेंट्स और लेग्स भी ऐड होते चले जाते हैं। तो अब हम आते हैं क्लास इंसेक्टा पे। तो क्लास इंसेक्टा जो है वो ऐसा माना जाता है कि वो किसी मायरियापोड या एक प्रिमिटिव मायरियापोड या प्रोटोमायरियापोड नाम के एक एंसेस्टर से बनी है या डेवलप हुई है, जो कि कभी डिवोनियन पीरियड में पाए जाते थे। डिवोनियन पीरियड जो है वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल का एक पीरियड है। आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल का एक डायग्राम मैंने आगे दिया हुआ है जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि किस प्रकार ये जो डिफरेंट अर्थ के जो डिफरेंट एराज और पीरियड्स और एपक्स जो हैं वो किस प्रकार से थी, उसका आइडिया आपको मिल जाएगा। तो बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन मैंडिबल्स एंड मैंडिबुलर मूवमेंट, यानी इन जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनके माउथ पार्ट्स जो हैं उनमें मैंडिबल्स पाए जाते हैं जो कि चबाने वाले अंग होते हैं और मुख गुहा के अंदर माउथ कैविटी में पाए जाते हैं ये। तो मैंडिबल्स और मैंडिबल्स का जो मूवमेंट है जिसे मैंडिबुलर मूवमेंट कहते हैं उनमें अगर जो भी डिफरेंस है उसके बिहाफ पे या उसके बेसिस पर ये बताया जा सकता है कि ये कोई से भी जो प्राणी, दिए गए प्राणी जो हैं वो डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं मायरियापोड्स के और ये एक कॉमन एंसेस्टर शेयर करते हैं या नहीं करते हैं। ये देखिए आपके सामने ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल है और जियोलॉजिकल टाइम स्केल में इसमें एक लेफ़्ट साइड में देखिए ओल्डर टू यंगर का एक एरो बना हुआ है। ओल्डर जो टाइम्स हैं उसमें हेडियन, आर्कियन एंड प्रोटेरोजोइक ईयन आते हैं। फिर उसके बाद फेनोरोजोइक ईयन है जिसमें 3 एराज पाई जाती हैं, पेलियोजोइक, मीसोजोइक एंड सीनोजोइक। अब पेलियोजोइक एरा में कई सारे पीरियड्स हैं जिनमें से आप देखेंगे सबसे नीचे ये पर्पल कलर में देखिए कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन एंड देन डिवोनियन। तो यहाँ पर हम इंसेक्ट के डेवलपमेंट की जो बात कर रहे हैं वो अर्थ के इस टाइम में है। अभी हम प्रेजेंट टाइम देखिए आप कहाँ पे हैं हम लोग आज की डेट में, राइट एक्सट्रीम राइट कॉर्नर में देखिए होलोसीन एपक जो है उस पर है, उसके भी वर्ज पर हैं अपन लोग, उससे ऊपर आ गए हैं। तो इंसेक्ट्स का डेवलपमेंट डिवोनियन पीरियड के टाइम पे हुआ है, दैट इज़ वेरी ओल्ड, बहुत पुराने समय से ये इंसेक्ट्स जो हैं वो डेवलप हुए हुए हैं अर्थ पर। अब यहाँ पर एक डायग्राम देखिए, इसमें एक सीरीज़ दी हुई है, अलग अलग स्टेजेस हैं, ABCDEF करके दी हुई है, जो कि सिंपल तरीके से इसमें समझाया हुआ है कि इंसेक्ट्स का ओरिजिन किस प्रकार से हुआ होगा।
दिस इज़ हाइपोथेटिकल, है ना, एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है, लेकिन ऐसा विजुअलाइज किया गया है कि इस तरीके से इंसेक्ट्स का डेवलपमेंट हुआ होगा। हम ये सारी स्टेजेस अलग अलग नेक्स्ट स्लाइड्स में ले लेंगे। ये है आपके सामने फिगर ए दिया हुआ है, जिसमें कि हम यूँ कह सकते हैं कि जो इंसेक्ट्स हैं वो उनका डेवलपमेंट जो है वो ऐसे सेगमेंटेड वर्म लाइक क्रीचर्स थे, लेकिन उनके लेग्स नहीं थे। ऐसे जो इंसेक्ट्स हैं या ऐसे जो एनिमल्स हैं जैसे कि सेगमेंटेड और लेगलेस या वर्म लाइक हैं, ये किसी एनेलिडा, क्योंकि आर्थ्रोपोडा से जस्ट पहले वाला फाइलम है एनेलिडा, तो ये किसी एनेलिड टाइप के दिखाई देते थे, और एनेलिड जैसी कोई स्टेज हुआ करती थी पहले, और उस स्टेज की जो बॉडी जो थी वो अनडिफ्रेंशिएटेड थी, उसमें कई सारे सोमाइट्स या मेटामियर्स पाए जाते थे, और माउथ जो था वो प्रोस्टोमियम और फर्स्ट बॉडी सेगमेंट के बीच में लोकेटेड था, जबकि एनस जो थी वो लास्ट बॉडी सेगमेंट, जिसे हम पेरीप्रॉक्ट कहते हैं, वहाँ पर सिचुएटेड हुआ करती थी। तो ये देखिए आपने इसमें 9 तक के सेगमेंट्स मार्क किए हुए हैं, थोड़े ज़्यादा सेगमेंट्स हैं। फर्स्ट सेगमेंट इज़ प्रोस्टोमियम, लास्ट सेगमेंट इज़ पेरीप्रॉक्ट, आप देख सकते हैं। माउथ जो है वो प्रोस्टोमियम और फर्स्ट सेगमेंट के बीच में पाया जाता था। फिर जैसे जैसे इनका इस पर्टिकुलर स्टेज का इवोल्यूशन हुआ, तो क्या हुआ कि इनमें वेंट्रल साइड पर लेग्स डेवलप होने शुरू हो गए बॉडी सेगमेंट्स पर। बॉडी सेगमेंटेड इनिशियली थी इसमें, फिर उसके बाद क्या हुआ, लेग्स डेवलप होने शुरू हो गए, जिससे कि ये एनिमल्स में वॉक करने की कैपेसिटी आ गई। इसके अलावा पैरेलल जो था लेग के डेवलपमेंट के साथ साथ जो इंसेक्ट है उसकी हेड के अंदर भी आप डेवलपमेंट देख सकते हैं, और उस हेड के अंदर सेंस ऑर्गन्स डेवलप होने शुरू हो गए, उसमें सिंपल आइज और एंटीना पाए गए, और इस पर्टिकुलर लेवल को हम किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में देख सकते हैं, दैट इज़ ओनिकोफोरा। ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ओनिकोफोरा में पाया जाता है। ओनिकोफोरा वो पर्टिकुलर एनिमल्स हैं जो कि एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच के कनेक्टिंग लिंक हैं, ओके, उनके बीच में आते हैं, समवेयर इन बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट स्टेज जो है ये आपके सामने फिगर 4C, इसमें आप देख सकते हैं कि जो इंसेक्ट के लेग्स जो प्रीवियस अवस्था में थे, ये देखिए प्रीवियस वाली स्टेज में आपको वापस दिखाती हूँ, इसके लेग्स देखिए, इसमें कोई सेगमेंट्स या आर्टिकुलेशन नहीं है, जबकि अब हम यहाँ देखें तो इधर जो लेग्स हैं इंसेक्ट के, उसके अंदर कुछ खंड पाए जा रहे हैं और कुछ आर्टिकुलेशन मूवमेंट प्रेजेंट होता है इसमें। तो ये डिफरेंस है जो हमने प्रीवियस स्टेज में देखा जो इंसेक्ट डेवलपमेंट था, और ये अभी वाली जो स्टेज है इसमें इंसेक्ट की लेग्स में आर्टिकुलेशन पाया जाता है। जो शुरू के कुछ पेयर लेग्स के हैं उनका मेजर काम क्या होता है कि फूड जो भी वो कैच करते हैं अपने लेग्स से या फिर माउथ अपेंडेजेस से, उसको वो अपने मुंह में पुश करने के या मुंह में अंदर डालने के काम में लेते हैं ऐसे इंसेक्ट्स। आइज़ और एंटीने जो हैं वो बहुत अच्छे डेवलप्ड होते हैं इसमें। इस तरीके के जो आर्थ्रोपोड हैं वो अभी नहीं पाए जाते, ये बल्कि एक फॉसिल ग्रुप था ट्राइलोबिटा, उसके अंदर इस प्रकार का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता था ट्राइलोबिटा में। नेक्स्ट आ जाइए आप फिगर 4D, यहाँ पे जो फिगर दिखाया हुआ है उस फिगर में ये मायरियापोड लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है काफ़ी कुछ, क्योंकि इसमें अपेंडेजेस भी बाइलेटरल हैं। बाइलेटरल मीन्स दोनों साइड पर, जो बॉडी का एक खंड है उसके दोनों साइड पर बॉडी के अपेंडेजेस प्रेजेंट होंगी। बाइलेटरल अपेंडेजेस जो कि 4th, 5th और 6th सेगमेंट पर पाई जाती हैं, वो अल्टीमेटली क्या बन जाती हैं, टिपिकल प्रिमिटिव मैंडिबुलेट माउथ पार्ट्स बना देती हैं। रिमेंबर अपेंडेजेस ऑफ 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट जो हैं वो किसी भी पर्टिकुलर इंसेक्ट के ओरिजिन में वो अपेंडेजेस मैंडिबुलेट माउथ पार्ट्स बना देती हैं या बनाने के काम आती हैं। फर्स्ट बॉडी सेगमेंट जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता है इनमें,
फर्स्ट बॉडी सेगमेंट क्या हुआ करता था, प्रोस्टोमियम, वो कभी एट्रोफी नहीं होता, मतलब ख़त्म नहीं होता, इट इज़ नेवर एट्रोफीड इन डिफरेंट ग्रुप्स। अपेंडेजेस ऑफ सेकेंड बॉडी सेगमेंट जो है, यहाँ पर देख लीजिए आप, सेकेंड बॉडी सेगमेंट दिखाया हुआ है। सेकेंड बॉडी सेगमेंट के अपेंडेजेस इनवेरिएबली एंटीने में डिवेलप हो जाती हैं। जो फोर्थ बॉडी अपेंडेजेस होती हैं, दे डिवेलप इनटू द मैंडिबल। अपेंडेजेस ऑफ फिफ्थ और सिक्स्थ सेगमेंट्स जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं फर्स्ट पेयर ऑफ मैक्सिले एंड सेकंड पेयर ऑफ मैक्सिले। फर्स्ट जो सेकंड पेयर ऑफ मैक्सिले उसको हम लेबियम भी कहते हैं। लेबियम इज ऑल्सो नोन एज लोअर लिप। अब ये तीन सेगमेंट्स जो हैं दे आर नोन एज द नैथल सेगमेंट्स। नैथल का वर्ड क्या मतलब है यहाँ पे, नैथल वर्ड रिलेट्स टू द जॉ। ओके, तो हम आते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। फिगर 4E है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पोरोपोड एंड किलोपोड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पोरोपोड्स कौन से जंतु हैं, जो कि मिलीपीड टाइप ऑर्गेनिजम्स हुआ करते थे, उनको हम पोरोपोडा में रखते हैं। ऐसे ही किलोपोडा जो हैं उसमें सेंटिपीड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स रखे जाते हैं। तो इसको हम पोरोपोड एंड किलोपोड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो फिगर 4E में हम देख सकते हैं कि जो नैथल सेगमेंट्स या माउथ सेगमेंट्स मीन्स जॉ वाले पार्ट जो है, जो जॉ बना रहा है, तो नैथल सेगमेंट्स जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं प्रोस्टोमियम के अंदर और एक हेड लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट अ कंपाउंड टाइप ऑफ अ स्ट्रक्चर, जिसमें आँखें भी होंगी, एंटीना भी होगा, माउथ पार्ट्स भी होंगे, और हेड स्ट्रक्चर जो है वो कंपाउंड ओरिजिन का होगा इन इंसेक्ट्स में। This compound structure is brought together in one functional unit in all the organs, ultimately connected with feeding। यानी जो head region जो है उसकी जितनी भी appendages हैं वो ultimately खाने के काम में आने वाली हैं या लेने वाली हो जाती हैं, खाने का काम करने वाली हो जाती हैं। अब इंसेक्टन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहाँ पर हम इस फिगर में देख सकते हैं, F फिगर में। इस पर्टिकुलर इंसेक्ट की बॉडी को आप देखिए, इसके 3 टैगमेटा में या डिविजन्स, मेजर डिविजन्स ऑफ द बॉडी आर नोन एज टैगमेटा। तो टैगमेटा में डिवाइडेड है, वन इज हेड रीजन, देन देयर इज thoracic region, and last is consisting of many segments. This part is known as the abdominal segment. तो head, thorax and abdomen इसमें डेवलप हो जाते हैं, which are characteristics of class insecta। जो सेगमेंट 7, 8 और 9, 7th, 8th, 9th के जो सेगमेंट्स हैं उनकी अपेंडेजेस जो हैं वो लोकोमोटर स्ट्रक्चर बना देती हैं या लोकोमोटर अपेंडेजेस बना देती हैं, या यूँ कहेंगे कि वो चलने के काम आने वाली अपेंडेजेस उन सेगमेंट्स में 7, 8, 9 में पाई जाती हैं। और बाकी सारे पीछे के जो सेगमेंट्स हैं, एब्डोमिनल सेगमेंट्स हैं, उनमें से ये अपेंडेजेस गायब हो जाती हैं। केवल अपेंडेज जो एब्डोमिनल सेगमेंट्स जो हैं 8 और 9, 8th एंड 9th एब्डोमिनल सेगमेंट जो हैं उनकी अपेंडेजेस डेवलप हो जाती हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया में, और एनल सर्कस, सिंगुलर बोलते हैं, प्लूरल हम बोलते हैं सरसाई, तो एनल सरसाई में डेवलप हो जाती हैं, विच आर द अपेंडेजेस ऑफ द 11th एब्डोमिनल सेगमेंट। ये किसी भी इंसेक्ट में रिटेन की जाती है, रह जाती हैं। ये टेल्सन लॉस्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, जो कि पहले प्रीवियस ग्रुप्स में प्रेजेंट था, और एनल ओपनिंग जो है वो 11th एब्डोमिनल सेगमेंट में एग्जिस्ट करती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये किस तरीके से इन्होंने बॉडी को 3 टैगमेटा में डिवाइड किया हुआ है। प्रोस्टोमियम प्लस 1, 2, 3 एंड 4, 5, 6 टुगेदर, दीज ऑल फॉर्म द हेड रीजन। Then thorax region consists of the segments 7th, 8th, 9th, having 3 pairs of legs, 1, 2 and 3. These are the 3 pairs of legs. Then there is abdomen, which is consisting of several segments, at least 11 segments, and these segments do not have locomotor appendages, but they have external genitalia in the 8th and the 9th segment, and anal cerci in the segment 11. चलिए आगे चलते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ओरिजिन ऑफ इंसेक्ट्स, हाउ इंसेक्ट्स ओरिजिनेटेड। मुझे पेशेंटली सुनने के लिए आपका बहुत बहुत
शुक्रिया, धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आते हैं और आपको नेक्स्ट टॉपिक बताते हैं। ओके, बाय बाय।